डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 15, जहाँ पे हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ मीले मशीन टू मोरे मशीन। ठीक है, क्या होती है मीले मशीन, क्या होती है मोरे मशीन, इसको समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर फॉलो करें, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ठीक है, तो देखते हैं आगे। यहाँ पे कन्वर्जन का जो है कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक कन्वर्जन रूल्स होते हैं। एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फोकस ऑन द इनकमिंग एजेस। ठीक है, सो एनालाइज इनकमिंग एज टू द स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू द आउटपुट। अगर हमारे पास केस 1 है जहाँ पे आउटपुट जो है वो सेम है, तो इफ ऑल इनकमिंग एज टू अ स्टेट हैव सेम आउटपुट, then no splitting needed. We can directly write that output within the state itself in the Moore diagram. आप देखो यहाँ पे ये इनकमिंग एजेस आ रही हैं, इनके इनपुट सिंबल कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं। जो एसोसिएटेड आउटपुट है वो क्या है, वो सेम है। जो एसोसिएटेड आउटपुट है वो सेम है, तो क्या होगा कन्वर्जन के बाद, वही एसोसिएटेड आउटपुट जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, उस स्टेट के साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड प्रोसेस होता है। जब हमारे आउटपुट सेम होते हैं तो वही आउटपुट हमारा स्टेट से एसोसिएट हो जाता है, और जो ट्रांजिशन में हमारे इनपुट सिंबल होते हैं वो अपने एज इट इज वैसे ही रह जाते हैं। समझ में आ रही है बात? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि अभी तक तो आउटपुट सेम थे, अब आउटपुट मान लो अगर डिफरेंट हो तो क्या करें, तो क्या करेंगे हम, ये वाला आउटपुट डिफरेंट, ये वाला आउटपुट डिफरेंट, तो क्या होगा, इसके लिए एक अलग इसका स्टेट कर देंगे, इस वाले आउटपुट के लिए एक अलग इसका स्टेट कर देंगे। तो देखो, जीरो वाले के लिए हमने एक अलग बना लिया, ए को ही स्प्लिट कर लिया दो पार्ट में, ए जीरो कर लिया और एक कर दिया ए वन। ए जीरो इसके जीरो वाले आउटपुट को अपने साथ लेके रख रहा है, और ए वन जो है इसके वन वाले आउटपुट को अपने साथ लेके रख रहा है। ठीक है, सो इफ द आउटपुट आर द डिफरेंट, if the incoming transition to a state having different output, we must split that state into multiple state in the Moore diagram. तो ये जो मैंने लिखा है हैश, हैश का मतलब होता है नंबर, और नंबर, टोटल नंबर ऑफ द न्यू स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिक आउटपुट फॉर द ओरिजिनल स्टेट। ठीक, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी इनकमिंग एजेस है। एक सेकेंड को आप पॉज करके इसको देखो कि हमारे पास कितनी इनकमिंग एजेस हैं। तो इनकमिंग एजेस तो हमारे पास 1 2 3 है। ठीक, अब ध्यान दो आउटपुट पे, तो आउटपुट ए है, बी है और सी है। तो आउटपुट तो हो गए आपके 3, तो अब जो Q1 होगा आपका वो 3 पार्ट में स्प्लिट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक Q1 यहाँ पे लेंगे, मान लो एक Q1 ए, मान लो इसका नाम हमने रख दिया, इससे एसोसिएटेड आउटपुट ए। एक हो जाएगा हमारे पास Q1 बी, उससे एसोसिएटेड आउटपुट बी। एक हो जाएगा हमारे पास Q1 सी, उससे एसोसिएटेड आउटपुट सी। तो हमारे पास कितने में ये स्प्लिट हो जाएंगे, 3, ए बी सी। ठीक है, तीनों आउटपुट से एसोसिएटेड वाला Q1 हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आप देखो, हमें कन्वर्जन करना है और हमें एक मीले मशीन दी हुई है। मीले मशीन दी है, कैसे पता चला? मीले मशीन ऐसे पता चला क्योंकि ट्रांजिशन पे आउटपुट दिख रहे हैं एसोसिएटेड। ठीक है, स्टेट पे नहीं दिख रहे हैं। तो क्या होता है, आप ये देखो, जब भी किसी ह्यूमन बॉडी को एग्जामिन करना होता है, उसका ट्रीटमेंट करना होता है, तो आइज से रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास
आईज के लिए अलग डॉक्टर है, हार्ट के लिए अलग डॉक्टर है, ठीक है, ब्रेन के लिए अलग डॉक्टर है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, वी टारगेट ऑन सिंगल स्टेट इन अ सिंगल गो, ठीक है। एक एक को हम टारगेट करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट डिफाइंड होगा उसको करेंगे, ठीक है। मैं सॉल्यूशन को यहाँ पे ट्रीटमेंट की तरह आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एंड देन जब सारे हम चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, वी विल मर्ज एंड देन द फाइनल रिजल्ट विल बी विथ अस, ठीक। तो आप अभी यहाँ पे फोकस करो सिर्फ क्यू नॉट पे। तो जब क्यू नॉट को आप देख रहे हो, सिर्फ इतना वाला पार्ट देख रहे हो, तो क्यू नॉट पे इनकमिंग एज जो आ रही है वो 0 है, एसोसिएटेड आउटपुट इज 0। और दूसरी जो इनकमिंग एज आ रही है हमारी यहाँ से वो 0 ठीक। कौन भेज रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, इनकमिंग एज क्या आ रही है उससे मतलब है। और इनकमिंग एज से भी क्यों मतलब है, क्योंकि वहां पे आपका कोई इनपुट सिंबल होगा, उससे एसोसिएटेड आउटपुट होगा। तो क्या क्यू नॉट के लिए जो दो आउटपुट हमें दिख रहे हैं इनकमिंग एज पे वो सेम है? हाँ सेम है, 0 सेम है। तो जब सेम है तो हम क्या करेंगे, हम उसको उसी स्टेट से एसोसिएट करा देंगे। देखो यहाँ हमने एसोसिएट करा दिया उसको 0, ठीक है, ये एसोसिएट करा दिया और बाकी ट्रांजिशन एज इट इज। अब नेक्स्ट पार्ट देखो Q1 पे इनकमिंग एजेस कितनी है? Q1 पे इनकमिंग एजेस एक ये है, एक ये इसका सेल्फ वाला है, एक ये है, 3 हो गए, और एक ये है 4। तो अब देखो क्या हो रहा, आउटपुट देखो 1 2 3, तीन तो बेचारे आउटपुट सेम ला रहे थे, एक ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इन 3 वालों के लिए हमने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट करके एक पार्ट में कर दिया। तो इनके जो 3 थे ये वाले सब इस पे आ गए, ठीक है। और ये जो एक था जो अलग आउटपुट 1 ला रहा था, उसको हमने स्प्लिट करके अलग कर दिया, ठीक है। अब याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो आउटपुट इससे एसोसिएट कराते हैं ना, उसी को उसके नेम में एज अ सफिक्स ऐड कर देते हैं। जैसे Q1 था तो Q1 0 जो है वो अपने आप में 0 वाले आउटपुट को लिए हुए है, और Q1 1 जो है वो अपने आप में 1 वाले आउटपुट को लिए हुए है। समझ में आ रही बात? तो हमने पहले ये वाले बॉडी पार्ट का ट्रीटमेंट किया, देन हमने ये वाले बॉडी पार्ट का ट्रीटमेंट किया। अब हम आगे देखते हैं। सिमिलरली जब हम Q2 को देखें तो Q2 पे तो बस क्या हो रहा है, एक ही आ रही है इनकमिंग है। जब एक ही आ रही है तो एक कोई भी चीज़ जो एक होगी वहाँ कोई झगड़ा होगा ही नहीं। जैसे आप सॉर्टिंग में देखते हो कि 1 जो एलिमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टेड होता है, उसमें कोई नीड नहीं होती उसको सॉर्ट करने की। ऐसे यहाँ पे हमारे पास 1 है, अब 1 है, 1 से जो भी आउटपुट एसोसिएटेड था एज इट इज़ हमने वो स्टेट को दे दिया, ठीक है। तो वो स्टेट से वो आउटपुट को एसोसिएट कर दिया। अब Q3 में देखें, Q3 के पास भी क्या है, Q3 के पास कितनी इनकमिंग एज है, एक ही है। इनके लिए भी सेम केस, तो इनके पास जो जो आउटपुट 0 वाला आ रहा था वही इनके साथ एसोसिएट हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात? फाइनली हम क्या करेंगे, जो हमें मीले मशीन दी हुई थी उसका हम पहले ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे। आप ध्यान दो, आपकी जो स्प्लिटिंग हुई है वो कहाँ कहाँ पे हुई है, Q1 पे हुई है स्प्लिटिंग, बाकी Q0 Q2 Q3 तो एज इट इज है, आप प्रीवियस स्लाइड में देखना। तो जो स्प्लिटिंग हुई है वो 0 और 1 में हुई है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मोरे मशीन के लिए ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ किया। कैसे किया, देखो Q0 ऑन 0 Q0, ठीक है, Q0 ऑन 1 Q1। तो अब ध्यान देना, Q1 अगर हमें Q1 से अगर शुरू कर रहे हैं तो चेक करना है, Q1 पे अगर पहुंच रहे तो चेक करना है। तो Q0 ऑन 0 इज Q0, आउटपुट इज एसोसिएटेड 0, नो इशू, यहाँ तक ठीक है। अब Q0 ऑन 1 Q1 है, लेकिन कौन सा Q1, वो Q1 जिसका एसोसिएटेड आउटपुट 0 है, तो हम उसको यहाँ पे Q1 0 कर लिए। समझ में आ रही बात? अब Q1 0 से, अब मान लो Q1 यहाँ पे आ रहा, तो Q1 तो सिर्फ सीधे लिख नहीं सकते, क्योंकि Q1 इज नाउ स्प्लिटेड इनटू 2, Q1 0 एंड Q1 1, ठीक है।
तो इसको हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, दो में स्प्लिट करके लिखा है, इसको हमने स्प्लिट करके लिख लिया। अब Q1 0 on 0 goes to Q2, Q1 0 on 1 goes to Q1 0। इन द सेम वे हम इस चीज़ को यहाँ पे क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? मैं आपको सिर्फ एक स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ यहाँ पे 1 रो करके, ताकि आप बाकी अच्छे से समझ लें। अगर मैं पूरी प्रॉपर प्रोसेस को लास्ट तक मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आप क्या करेंगे कि आप उसको रट लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? आपको रटना नहीं है, आपको 1 बाय 1 स्टेप से इसको समझना है, क्योंकि जो Q1 स्टेट है आपका वो स्प्लिट हुआ है, इसलिए यहाँ पे जब हम Q1 से आगे बढ़ रहे हैं तो हम Q1 को स्प्लिटेड फॉर्म में लिख रहे हैं। और जब स्प्लिटेड है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके लिए 0 और 1 के ट्रांजिशन अलग अलग से दिखेंगे और फिर वो अलग अलग जगह जाएंगे। अगर तो वो ऐसे किसी स्टेट पे जा रहे हैं जो स्प्लिट नहीं है, जैसे मान लो Q2, तो वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन वो अगर स्प्लिटेड पार्ट पे जा रहे हैं तो वो उसी हिसाब से वहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक। And once this transition table is completed, we will draw the transition diagram. Okay, so this was all about the conversion of Mealy machine to Moore machine. Stay tuned to the Max Academy and do subscribe the channel. Thank you.